संविधान दिया है, उस संविधान को छेड़ने की क्या, उसको हाथ लगाने की ताकत किसी के बाप में नहीं है। अब जो सवाल है, सवाल यह निशान उठ रहे हैं कि कहने की इस सीट पर या फिर इस तरीके से आपको बीजेपी के माध्यम से भेजा गया है या फिर आप बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी पेश करेंगे तो एक उम्मीदवार अकार्यक्षम है, एक उम्मीदवार डमी है, और ये डमी उम्मीदवार है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के ही लोग बोल रहे कि ये डमी है। साथियों, इस वक्त हम लोग गोंदिया में मौजूद है और आप बखूबी जानते हैं कि गोंदिया भंडारा एक ऐसी ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र है जहां से बाबा साहब ने चुनाव लड़ा और हमेशा से इस सीट पर पूरे देश की नज़र होती है क्योंकि एक ऐतिहासिक सीट है, बाबा साहब से जुड़ी हुई सीट है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है और उनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रणनीतियां है, कैसे अब आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में वो अपनी बड़ी दावेदारी पेश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। सर, क्या रणनीति रहेगी आपके अभी आने वाले चुनाव में? काफ़ी ज़्यादा चुनाव नज़दीक है, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियाँ अब चुनावी मैदान में हैं, क्या कहेंगे? पार्टियां इस वक्त चुनाव मैदान में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से आज तक इस बार यहाँ पर उम्मीदवार दिए हैं, तो एक उम्मीदवार अकार्यक्षम है, एक उम्मीदवार डमी है, और ये डमी उम्मीदवार है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के ही लोग बोल रहे कि ये डमी है, और जो अकार्यक्षम है उसको चुना के लाने के लिए ये डमी को दिया गया है। तो रहा प्रश्न, अब जब जनता ने सोच ली कि भैया एक अकार्यक्षम है, एक डमी है, तो हमको तीसरा पर्याय चाहिए, तो तीसरा पर्याय जो दिया है बहुजन समाज पार्टी ने संजय कुंभलकर के रूप में इस भंडारा गोंदिया की जनता का जो जनभावना है उसका आदर करते हुए संजय कुंभलकर को उम्मीदवारी दी है। और सही में इस बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को इस भंडारा और गोंदिया जिले की जनता ने अपने सर माथे पर उठा के रखा है। तो इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने तो अपना काम कर लिया है, अब बाकी जो रस्सी खींच है अब वो बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है। बहुजन समाज पार्टी का अभी इसमें कोई विषय नहीं, बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है। बीजेपी की अगर बात करेंगे तो मोदी की गारंटी लगातार देश में चल रही है और इसके साथ साथ जो नारा बीएसपी लगाती है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, ये राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। ऐसे में अब आपके लिए कैसा रास्ता, मुश्किल नहीं लग रहा आपको? नहीं, आप तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो नारे बता रहे हैं ये बहलाने फुसलाने वाले और चॉकलेट कैडबरी वाले नारे हैं। नारे ये है कि आज की तारीख में जो हमारी प्राथमिक सुविधाएं है, जो मूलभूत सुविधाएं है, उसका ही सही तरीके से निर्वहन कोई भी जो सत्ताधारी है या विपक्ष के लोग हैं वो न करते हुए वो सत्ता पिपासु कैसे हो गए हैं, इस वजह इस तरीके से आप मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि एक में को गाली गलौज करना, निचली स्तर की भाषा का वापर करके एक में को गाली गलौज करना, इस प्रकार से जो वाक युद्ध चल रहा है, इस के वजह से ये देखने मिलता है कि ये राजनीति कितने निचले स्तर पे आई है। पर बहुजन समाज पार्टी ऐसी निचली स्तर की राजनीति नहीं करने उतरी है। ये सही में इस देश को, इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के निर्माण को, नए निर्माण को तैयार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी वचनबद्ध है और वही बहुजन समाज पार्टी ये अपना राष्ट्रीय दायित्व अदा करेंगी, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, क्या रणनीति आपके पास में? अब 24 का इलेक्शन नज़दीक है, जैसे मैंने शुरुआती दौर पर कहा, और कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हुए? मैं करीबन 10 साल से लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे अभी लोगों के पास जाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए कुछ नया चीज़ बताना ये ज़रूरत नहीं है। जनता ही खुद बता रही है। लेकिन जिनको डर है कि हमको जनता इस बार नकारने वाली है, उनको ये ज़रूरत है जनता के पास जाने की, उनको रणनीति तैयार करने की। हमारे पास हमारे
पूरी इस भंडारा गोंदिया लोकसभा की जनता है, उन्होंने ही वो ही खुद उम्मीदवार है, इस तरीके से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जनता में जाने का प्रश्न ही नहीं, हम तो जनता के साथ ही है और जनता हमारे साथ है। जी, आप एक राजनीतिक करियर जिस तरीके से आपका देखे, अभी आपने अपने मंच से भी कहा और जो सवाल किए गए हैं कि जो पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड रहा, बीजेपी से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो सवाल या निशान उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सीट पर या फिर इस तरीके से आपको बीजेपी के माध्यम से भेजा गया है या फिर आप बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी पेश करेंगे, इन जो सवाल उठ रहे हैं इस पर क्या जवाब होगा आपका, क्या प्रतिक्रिया? सबसे बड़ी बात तो ये कर रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको सांसद बनना है और मुझे सांसद नहीं बनना है। मुझे भंडारा गोंदिया जिले में से परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है और सच्ची मान वंदना अर्पित करना है और एक हाथी दिल्ली की संसद में इस भंडारा गोंदिया जिले की जनता की सही मायने में वकीली करने के लिए भेजना है। इसके लिए मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी लोकसभा के मतदाताओं को मैं आश्वस्त करता हूँ। सांसद बनने के बाद में काफ़ी सारे काम होते हैं, आप बखूबी जानते हैं। अगर आप सांसद बहुजन समाज पार्टी की सीट पर बन जाते हैं तो क्या कुछ जनता के लिए आपके तरफ से होगा? वैसे बसपा की बात करें तो घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन आपके तरफ से क्या कुछ आपकी रणनीति है, क्या सोच को लेकर चल रहे? सबसे बड़ी बात है कि भंडारा गोंदिया लोकसभा में लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने जो संसाधन है उसी के ऊपर अपने रोजगार तैयार करके ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं भंडारा ज़िले में करने लायक, पर किसी भी नेता ने जो अपने आप को कोई राष्ट्रीय नेता बताता है, कोई लोक नेता बताता है, कोई कौन सा नेता बताता है, लेकिन एक ने भी ज़मीनी स्तर पे कुछ काम किया नहीं है। आज भंडारा में 650 एकड़ की जो चीज़ है, 650 एकड़ की जो भेल की जगह खाली पड़ी हुई है, उस पर अगर केंद्र सरकार आज 10 साल से भाजपा की जो सरकार है, वो सरकार ने 650 एकड़ पर एक आधा उद्योग खड़ा किया रहता। उसके बाद में हमारी तुमसर के पास में खमाटा में 150 एकड़ की लैंड है, अपने गोंदिया MIDC में लॉयड की 150-200 एकड़ की लैंड है। आज हमारी गोंदिया MIDC इतनी बड़ी है, यहाँ पे कितने उद्योग धंधे आए और अभी कितने उद्योग धंधे बंद हुए, इसके ऊपर किसी ने देखा नहीं। प्राथमिक तौर पर यहाँ पे ये तीनों जगह पर काम करने की ज़रूरत है। ये तीनों जगह पर बड़ी फैक्ट्रियाँ बने और वो उस माध्यम से रोजगार निर्मित हो, हमारे भंडारा गोंदिया जिले के युवाओं के हाथ को रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और दूसरी प्राथमिकता है कि भंडारा और गोंदिया जिला हमारा कृषि प्रधान जिला है, लेकिन हमारा जो किसान है परंपरागत खेती और चावल की खेती ही कर रहा है। तो चावल की खेती के साथ अच्छा सब्जी भाजी पाला और वो भी ऑर्गेनिक सब्जी भाजी पाला उगाए और उस किसान के उत्पादन को, वो खेती के उत्पादन को हमारे प्रत्येक तहसील में एक सब्जी मंडी मिले, वो एक कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे हो और उस सब्जी मंडी के सब्जी के उत्पादन के साथ साथ दुग्ध व्यवसाय की जोड़ आ जाए तो हमारा किसान, 1 एकड़ वाला किसान भी बुलेट के ऊपर सम्मान से फिरेंगे, सम्मान से घूमेगा। वो दिन मैं देखना चाहता हूँ और वो दिन आपके माध्यम से लाकर दिखाऊंगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भंडारा गोंदिया जनता को। और यही प्राथमिक काम करना था, लेकिन आज इतने सालों से ये प्राथमिक काम किसी ने किया नहीं है और ये मैं करके बताऊँगा। आप ओबीसी समाज से आते हैं। देश में जिस तरीके से वास्तविकता देख रहे हैं हम, सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का बात चल रही है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस कहने की सेकुलर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा संविधान को बचाने की बात करती है। क्या लगता है कि आप अगर सांसद बनेंगे या फिर आपकी जो दावेदारी है, कैसे अपने ओबीसी वोटरों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ लाएंगे? सबसे बड़ी बात है, जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है,
उस संविधान को छेड़ने की क्या, उसको हाथ लगाने की ताकत किसी के बाप में नहीं है, और किसी के बाप में ताकत है तो उसने उस संविधान को हाथ लगा के दिखाना चाहिए। रही बात बाकी चीज़ों की, तो उससे कैसा निपटना है, और जो ये रणनीति कर रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं, ये सब भंडारा गोंदिया की जनता को पता चल गया है। कौन किसके नाम से मतों का भीख मांग रहा है, कौन समाज में लड़ाई करके कांग्रेस की तरीके से अपने लिए वोट मांग रही है, ये समाज जान गया है। उनको सिर्फ तीसरा पर्याय चाहिए था, और वो जनता में से जनता का आदमी, जमीनी लड़का उनको चाहिए था। वो कार्यकर्ता बसपा ने संजय कुंभलकर के रूप में दिया है, और वो संजय कुंभलकर इस भंडारा गोंदिया जिले का बेटा, ये सभी भंडारा गोंदिया जिले के उम्मीदवारों का, जनता जनार्दन का जो आशा की किरण है, उस पर खरा उतरेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इस भंडारा गोंदिया लोकसभा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। क्या अपील होगी सर, चुनाव अभी नज़दीक है, क्या अपील करना चाहेंगे भंडारा गोंदिया लोकसभा के तमाम मतदाताओं से? भंडारा गोंदिया जिले के मतदाताओं को मेरी एक नम्र अपील है कि यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की समूची जनता अगर इस भंडारा और गोंदिया जिले को खुशहाल, सुजलाम, सुफलाम, जो हमारी ब्रीद वाक्य है उसके हिसाब से अगर देखना चाहते हैं, तो इस अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करके, अपनी मेरी बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करके, एक अपना अमूल्य मतदान मेरे पार्टी को, मेरे हाथी चुनाव चिन्ह पर देकर मुझे संसद में भेजे। मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि जो दोनों उम्मीदवार है राष्ट्रीय पार्टी के, उनका पर्चा उन्होंने वकील के मार्फत से भरा है, लेकिन मैंने मेरा पर्चा जो है अपने हाथ से, अपने हस्ताक्षर से भरा हो, इससे ऊपर बड़ी बात नहीं करता। और मैं कायदे का भी ज्ञाता हूँ, मैं प्रशासन का विभाग का भी ज्ञाता हूँ। तो मेरी भंडारा और गोंदिया जिले की जनता की सच्ची और ईमानदारी से और संविधान के दायरे में रह के वकीली अगर कोई कर सकता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार संजय कुंभलकर, और वो पूरी तरह से निभाऊंगा। यही आपके माध्यम से भंडारा गोंदिया की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है संजय कुंभलकर, इनसे हमने सीधी बातचीत करने की कोशिश की है। क्या कुछ रणनीतियाँ हो गई आने वाले 24 के इलेक्शन को लेकर, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हाथी पर वो सवार हो चुके हैं। भले ही राजनीतिक करियर कुछ ना हो, लेकिन उनका ये कहना है कि फिर एक बार वो अपनी घर वापसी कर चुके हैं और मजबूती से अब इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी टक्कर है, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी फाइट में इस लोकसभा क्षेत्र से देखी जा रही। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।